हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में आपने देखा कि आर्टिकल के बारे में हम लोग एक एसे के बारे में, एसे कैसे लिखा जाता है और एसे कितने मार्क्स का आता है, मीन्स एक जो आने वाला क्वेश्चंस है वो कितने नंबर्स का होता है। आपने पिछली कक्षा में देखा कि आपके 3 टाइटल्स पूछे जाते हैं या 5 टाइटल्स पूछे जाते हैं और उन 3 और 5 टाइटल्स में से आपको एक टाइटल पे एसे लिखना होता है। ठीक है, तो हम विगत वर्षों में आए हुए एसेज को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। मित्रों, फ्रेंड्स, देखेंगे राइट एन आर्टिकल ऑन द प्लेस ऑफ वुमन इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया, क्या कहता है कि राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए, एक लेख लिखिए ऑन द प्लेस ऑफ वुमन, महिलाओं की समाज में स्थिति। भारत में महिलाओं की समाज में स्थिति क्या है, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है भारतीय समाज में। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, उस पे एक लेख लिखिए। ओके, फिर क्या है, वुमेन इन इंडिया, या टाइटल ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए कई टाइटल दिए गए हैं, इनमें से आपको एक पे लिखना है। देखिए, वुमेन इन इंडिया, भारत मतलब न्यू इंडिया, नए भारत में महिलाएं। फिर प्लेस ऑफ वुमन इन सोसाइटी, या समाज में महिलाओं की स्थिति। फिर देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे द पोजीशन ऑफ वुमन इन इंडिया, महिलाओं का भारत में जो है पोजीशन क्या है, भारत में महिलाओं की दशा क्या है, स्थिति क्या है। सेफ्टी ऑफ वुमन इन इंडिया, या महिलाओं की सुरक्षा, भारत में जो है महिलाओं की सुरक्षा। या रोल ऑफ वुमन इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न मीन्स आधुनिक भारत में महिलाओं का रोल क्या है, आधुनिक भारत में महिलाओं का रोल क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन, पहले वुमन इन न्यू इंडिया और प्लेस ऑफ वुमन इन सोसाइटी, ये 2016 में पूछा गया। और फिर द पोजीशन ऑफ वुमन इन इंडिया 2016 में पूछा गया यूबी में। फिर देखेंगे स्टेट सेफ्टी में सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ वुमन इन इंडिया 2017 में पूछा गया। और रोल ऑफ वुमन इन मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत में महिलाओं का रोल क्या है, ये 2023 में पूछा गया। फिर क्या है, अब हम इन सभी टाइटल्स को देखते हुए हम एक जो है इस पे 100 से 150 शब्दों का लेख लिखेंगे और वह आपको 10 नंबर दिलाएगा। तो इसलिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से लेख को लिखें। देखेंगे, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वास्तव में लेख कैसे लिखा जाए। इंट्रोडक्शन देखते हैं, आंसर के रूप में आपके सामने आया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना होता है। क्या होता है, प्रस्तावना होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना होता है। मैन एंड वुमेन, देखेंगे मैन एंड वुमेन आर द 2 नेसेसरी व्हील्स ऑफ द कार्ट। नेसेसरी मीन्स आवश्यक, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, नेसेसरी मीन्स आवश्यक। देखेंगे मैन एंड वुमन आर द 2 नेसेसरी व्हील्स। व्हील्स मीन्स पहिया होता है, व्हील्स मीन्स पहिया होता है। कार्ट मीन्स जो होता है गाड़ी होती है, कार्ट मीन्स गाड़ी। व्हील्स
व्हील, व्हील मीन्स व्हील्स, पहिया, और कार्ट, कार्ट, कार्ट मीन्स गाड़ी। जैसे हम लोग गांव में जो है चार पहिया की गाड़ी वाड़ी होती है, सामान ढोने वाला, ले जाने वाला, उसी तरह ये गाड़ी है। मैन एंड वुमन आर द टू नेसेसरी व्हील्स ऑफ द कार्ट। मानव और मीन्स मैन मीन्स पुरुष और महिला, पुरुष और महिला आर द टू नेसेसरी, दो महत्वपूर्ण व्हील्स हैं, पहिए हैं ऑफ द कार्ट, किसी भी गाड़ी के महिला और पुरुष दो इंपॉर्टेंट पहिया हैं, दो इंपॉर्टेंट चक्के हैं। मेन मेक सोसाइटी बट वुमन मेक मेन। फिर बताया गया मेन मेक सोसाइटी बट वुमन मेक मेन। बताया गया मेक मीन्स बनाना होता है, मेक मीन्स बनाना, तैयार करना, बनाना। सोसाइटी मीन्स समाज, सोसाइटी मीन्स समाज, सोसाइटी मीन्स समाज। और देखिए मेन, मेन मीन्स ढेर सारे पुरुष, और मेन मेक सोसाइटी, जो पुरुष होते हैं वो समाज का निर्माण करते हैं, बट लेकिन जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो मेक मेन, पुरुषों को बनाती हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? व्यक्तियों का निर्माण करती हैं, और व्यक्तियों का निर्माण करती हैं, लोगों का निर्माण करती हैं। वीमेन आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन। और महिलाएं जो होती हैं आर मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉर किसके लिए? नेशन के लिए। नेशन मीन्स राष्ट्र, नेशन मीन्स राष्ट्र। नेशन मीन्स राष्ट्र। मीन्स वुमेन आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन। महिलाएं जो हैं एक राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, महिलाएं एक राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। फिर देखेंगे द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री ट्रूली डिपेंड्स ऑन वुमेन, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मीन्स प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स होता है उत्थान, प्रोग्रेस मीन्स उत्थान, और प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता। द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री मीन्स किसी देश का उत्थान और संपन्नता ट्रूली डिपेंड्स अपॉन, निश्चित रूप से महिलाओं पर निर्भर करता है। दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, और वे एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होती हैं, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी देश का उत्थान, किसी देश के उत्थान में महिला और पुरुष दोनों का बहुत ही अहम योगदान है। और महिलाएं जो हैं मानव का निर्माण करती हैं, जबकि पुरुष जो है किसी समाज का निर्माण करता है। और दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये दोनों लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पोजीशन, अभी आपने देखा सबसे पहले, अभी पिछली कक्षा में पिछले पैसेज में आपने देखा कि जो एन इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बारे में इतना सब बताया गया। ठीक, अब हम लोग दूसरी हेडिंग लेके आते हैं। दूसरी हेडिंग है पोजीशन ऑफ वुमन इन एंशिएंट इंडिया। पोजीशन ऑफ वुमन इन एंशिएंट
इंडिया। पोजीशन ऑफ वुमन, पोजीशन मीन्स स्थिति ऑफ वुमन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अब उसके बारे में हम समझेंगे। प्राचीन भारत में मीन्स एंशिएंट मीन्स प्राचीन, इंडिया मीन्स भारत, प्राचीन भारत में महिलाओं की क्या दशा थी, क्या स्थिति थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पोजीशन मीन्स स्थिति होती है, पोजीशन मीन्स दशा या स्थिति, ठीक। एंशिएंट मीन्स प्राचीन होता है, एंशिएंट मीन्स प्राचीन होता है, और इंडिया मीन्स भारत, आप जानते ही हैं। देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग द होरी पास्ट व्हेन women were respected and honored in society. They enjoyed equal rights with men. They were educated and entitled to study Vedas means Veds and Upanishads. They even entered into Shastrarth with men. Heroines of the past like Sita, Savitri, द्रौपदी, गार्गी और मैत्री, सरस्वती एंड मेनी अदर आर वेनरेटेड इवन टुडे। ठीक, देखते हैं पोजीशन ऑफ वुमन इन एंशिएंट इंडिया। अब देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग, देखते हैं प्राचीन भारत में महिलाओं की दशा कैसी थी, स्थिति कैसी थी, अब देखते हैं। There was a time during the hoary past means प्राचीन समय में when women were respected, मतलब प्राचीन भारत में महिलाएं जो है क्या थी, respected and honored in society, समाज में उनका बड़ा ही रिस्पेक्ट था, बड़ा ही सम्मान था और बहुत ही प्रतिष्ठा थी। स्पेलिंग देखेंगे, रेस्पेक्टेड मीन्स प्रतिष्ठित, ऑनर्ड मीन्स सम्मानित, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान, सम्मानित, रेस्पेक्टेड सम्मानित, सम्मान, और ऑनर्ड मीन्स जो है, ऑनर्ड मीन्स है प्रतिष्ठित। देखेंगे प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही रिस्पेक्टेड थी, बहुत ही सम्मान था और ऑनर्ड बहुत ही प्रतिष्ठित स्थिति थी। मीन्स प्राचीन भारत में महिलाओं की दशा बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही महिलाओं का सम्मान होता था और महिलाओं की प्रतिष्ठा होती थी, महिलाओं को जो है आदर किया जाता था, महिलाओं का सम्मान किया जाता था। और दे इंजॉयड इक्वल राइट्स विद मेन, और उन्हें जो है समान अधिकार मिले हुए थे। इन दे इंजॉयड, वो जो है आनंद उठाती थी समान अधिकारों का। मीन्स जो महिलाएं थी उनको समान अधिकार प्राप्त था। मीन्स पुरुषों की तरह उनको भी अधिकार प्राप्त था। क्या था? दे वर एजुकेटेड एंड एंटाइटल्ड टू स्टडी वेदास। मीन्स दे वर एजुकेटेड, वो जो है शिक्षित थी, उन्हें शिक्षा दी जाती थी, शिक्षित कराया जाता था। एंड एंटाइटल्ड टू स्टडी वेदास, और उन्हें अनुमति मिली हुई थी वेद का अध्ययन करने का। एंटाइटल मीन्स अनुमति, टू स्टडी वेदास, उन्हें जो है अनुमति प्राप्त था वेद का अध्ययन करने का और उपनिषद का अध्ययन करने का। दे इवन इंटर्ड इनटू शास्त्रार्थ विद मेन, और प्राचीन भारत की महिलाओं को लोगों के साथ मीन्स पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करने की भी छूट थी। शास्त्रार्थ करने की भी छूट थी। हीरोइंस ऑफ द पास्ट, हीरोइंस मीन्स होता है, अगर हीरोइंस देखा जाए, हीरोइंस मीन्स नायिकाएं, हीरोइंस मीन्स
नायिकाएं। मीन्स प्रोटैगनिस्ट। हीरोइंस ऑफ द पास्ट, मतलब पुराने समय में जो हीरोइंस थी, जो विदुषी, जो विद्वान महिलाएं थीं, लाइक सीता, सावित्री, द्रौपदी, गार्गी, मैत्री, सरस्वती एंड मेनी अदर्स आर वेनरेटेड। वेनरेटेड मीन्स जो है पूजनीय। वेनरेटेड मीन्स पूजनीय, आदरणीय। वेनरेटेड मीन्स पूजनीय और आदरणीय। पूजनीय या आदरणीय। ये महिलाएं जो जिनका नाम अभी लिया गया, सीता हुई, सावित्री, द्रौपदी, गार्गी, मैत्री, सरस्वती, ये सब जो हैं सम्मान की पात्र थी, पूजनीय थी, पूजनीय थी और आदरणीय थी। मीन्स इनका समाज में बहुत ही सम्मान था, पूजा के लिए पात्र थी। मीन्स इनकी पूजा होती थी और इनको समाज में बहुत ही सम्मान मिलता था। ये प्राचीन भारत की बात है। कहने का मतलब है पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, उनको बहुत ही सम्मान मिलता था। पुरुषों के समान जो है उनको अधिकार प्राप्त थे और पुरुषों के साथ उन्हें शास्त्रार्थ में भी शास्त्रार्थ करने की छूट थी और समाज में उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा थी, बहुत ही सम्मान मिलता था। अब देखते हैं अगली कड़ी में हम चलते हैं ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड। मिडिल मीन्स मध्य भारत में, मीन्स मिडिल अवस्था में, मिडिल पीरियड। अभी प्राचीन भारत देखें, अब आप मिडिल पीरियड में देखेंगे मध्य भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उसको हम देखते हैं। द पोजीशन suffered a sharp decline during the Muslim rule in India। देखिए मध्य भारत में मुस्लिमों का शासन लगभग शुरू हो चुका था और वहां पे क्या है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और ये दिखाया गया पैसेज में। ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड मतलब मध्यकालीन भारत में द पोजीशन सफर्ड, महिलाओं की दशा जो है कष्टकारी थी। सफर्ड मीन्स कष्टकारी थी। शार्प डिक्लाइन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन इंडिया। मुस्लिम रूल मीन्स मुस्लिम शासन काल में महिलाओं की दशा बिगड़ गई, महिलाओं की दशा खराब हो गई। नाउ अब देखो, सफर्ड मीन्स कष्ट सहना, सफर्ड मीन्स कष्ट सहना। कष्ट सहना। फिर देखेंगे डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है नष्ट होना, कम होना, नष्ट होना, पतन होना, पतन होना, पतन होना। फिर देखेंगे मुस्लिम रूल। रूल मीन्स शासन, रूल मीन्स शासन। मुस्लिम शासन काल में महिलाओं की स्थिति बिगड़ गई। क्या हुआ? नाउ वुमेन वर confined to the four walls of their houses and were cut off from all educational and social activities। educational means शिक्षा, social activities सामाजिक एक्टिविटीज, सामाजिक गतिविधि, सामाजिक क्रियाकलाप। मीन्स मध्यकालीन भारत में महिलाओं को जो है नाउ वुमेन वर कन्फाइंड, महिलाओं को सीमित कर दिया गया, कन्फाइंड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। कहां पे? फोर वॉल्स, चार दीवारियों में, घरों के हाउसेस मीन्स घरों की चार दीवारियों में इनको बंद कर दिया गया। मीन्स इनको जो है अब
पर्दा प्रथा की व्यवस्था आ गई। कहने का मतलब यह है महिलाओं को जो है घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं प्रदान की गई। मीन्स इनको जो है घरों के अंदर ही काम करने के लिए कह दिया गया, अंदर रहने के लिए कह दिया गया। मीन्स अब इनके अधिकारों पर थोड़ा सा अंकुश लग गया, प्रतिबंध लग गया कि अब महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं। एंड वर कट ऑफ फ्रॉम ऑल एजुकेशनल एंड सोशल एक्टिविटीज, और सभी एजुकेशनल जो इनको शिक्षा प्रदान की जाती थी, शिक्षा से वंचित कर दिया गया, शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और सामाजिक गतिविधियों में जो ये भाग लेती थी, सामाजिक कृत्यों में, सामाजिक कार्यों में जो एक्टिविटीज ये भाग लिया करती थी, उससे इनको वंचित कर दिया गया। इससे मतलब इन पर महिलाओं को प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर नहीं जाएंगी, घर में ही रहेंगी। दे वर गिवन प्लेस ऑफ इंफीरियरिटी इन सोसाइटी, समाज में इनको जो है इंफीरियरिटी मीन्स तुच्छता, इंफीरियर मीन्स बहुत ही तुच्छ प्राणी समझा जाने लगा। मतलब मध्यकालीन भारत में महिलाओं की दशा बिगड़ती गई। दे वर गिवन प्लेस ऑफ इंफीरियरिटी इन सोसाइटी, इंफीरियरिटी मीन्स तुच्छता, इंफीरियरिटी मीन्स तुच्छ। फिर देखेंगे दे वर रूल्ड बाय मेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। दे, अब यहां पे दे किसके लिए आया? दे मीन्स महिलाओं के लिए आया, दे मीन्स वुमन के लिए आया, वीमन के लिए। दे वर रूल्ड बाय मेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी पहलू पर। स्फेयर्स ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के सभी क्षेत्रों में, मतलब जीवन के सभी पहलुओं पर, महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं पर जो है मानव का अधिकार हो गया। दे रूल्ड, दे वर रूल्ड, और महिलाओं पर वो जो पुरुष थे शासन करने लगे। मीन्स उनके जो है मतलब महिलाएं जो हैं अंडर प्रेशर में रहने लगी, किसके? पुरुषों के। दे वर रूल्ड बाय मेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, सो देयर लाइफ्स वर नो बेटर देन दोज ऑफ द डम्ब ड्राइवन कैटल। अतः इस प्रकार से महिलाओं का जीवन एकदम क्या हो गया? ड्राइवन कैटल, एक जो है जिस तरह से जब आप किसी जानवर को खेत में चराने के लिए ले जाते हैं, वो एकदम गूंगे हो जाते हैं, मतलब वो एकदम शांत होकर के केवल अपना काम करते हैं, मीन्स अपना पेट भर लेते हैं। उसी तरह महिलाओं की स्थिति भी समाज में व्याप्त हो गई। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई। मीन्स इनके अधिकारों का हनन हो गया, इनको जो है घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया गया, और पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ नहीं करने दिया गया, शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया गया, और किसी भी सामाजिक क्रियाओं में इनको भाग लेने से वंचित कर दिया गया। इनको अपने चार दीवारी के अंदर ही रख दिया गया, और पुरुष जो है इन पे अपना अधिकार जमाने लगे कि हमारी अधिकृत वस्तुएं हैं, हम जो चाहेंगे इनके ऊपर सो करेंगे। ठीक, ये रहा आपका पोजीशन ऑफ वुमेन इन मिडिवल पीरियड। देखते हैं आगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अभी आपने देखा, अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में देखेंगे द पोजीशन परसिस्टेड। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय द पोजीशन persisted even during the British days, means वही स्थिति यहां भी बनी है अभी तक। आगे देखते हैं। पोजीशन मीन्स persisted, even during British। persisted मीन्स, persist का मतलब होता है बने रहना, कायम रहना, persist कायम रहना, बने रहना। देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और अंग्रेजी शासन के समय भी महिलाओं की स्थिति लगभग वैसी ही थी, वैसी ही बनी थी, उनकी पोजीशन ऐसी ही थी। हाउएवर, यद्यपि सम सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर द
cause of women's emancipation, Raja Ram Mohan Rao succeeded in setting the sati system, banned under law and saved thousands of women from the funeral pyre. Swami Vivekananda was another great pioneer who created a stir among women and made them conscious of their place in the society. However, yadyapi the greatest work was done by Mahatma Gandhi, who associated women with all social, educational and political activities of the country. Women in millions came out the open to join the freedom movement. The names of Mrs. Kasturba Gandhi, Mrs. Sarojini Naidu, Mrs. Kamala Nehru and Mrs. Vijay Lakshmi Pandit are memorable in this respect. देखते हैं इनके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले परसिस्टेड आपने देख लिया, और डेडिकेटेड लगाओ, their lives for causes means कारण, emancipation means मुक्ति, emancipation, emancipation, emancipation means मुक्ति, मुक्ति। फिर देखेंगे सक्सीड, सक्सीडेड मीन्स सफलता, सक्सीड, सक्सीडेड मीन्स सफलता। फिर देखेंगे सफलता, बैंड, बैंड मीन्स प्रतिबंध, प्रतिबंध, बैंड मीन्स प्रतिबंध। और फ्यूनरल मीन्स अंत्येष्टि होता है, अंत्येष्टि संस्कार। पायर मीन्स चिता, मतलब चिता के साथ जल जाना। पायर मीन्स चिता, पायर मीन्स चिता। फ्यूनरल मीन्स अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। पायनियर, पायनियर मीन्स अग्रदूत, पायनियर मीन्स अग्रदूत। मुखिया, अग्रदूत या मुखिया, अग्रदूत या मुखिया। क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब निर्माण करना, क्रिएटेड का मतलब निर्माण करना। फिर सोसाइटी मीन्स समाज, जान ही रहे हैं। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। मूवमेंट मीन्स आंदोलन, स्वतंत्र। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। मूवमेंट मीन्स आंदोलन। आंदोलन। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। और मेमोरेबल मीन्स यादगार, मेमोरेबल मीन्स यादगार। फिर देखेंगे और कोई वर्ड छूटा, देख लीजिए जरा, तो कई वर्ड छूटा। हाँ, मिलियंस, मिलियंस का मतलब होता है 10 लाख। दस लाख, ठीक। देखते हैं, अभी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद पोजीशन ऑफ एंशिएंट
पोजीशन ऑफ वुमन इन एंशिएंट इंडिया देखा, फिर पोजीशन ऑफ वुमन इन मिडिल एज देखा, और उसके बाद अब देखते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द पोजीशन परसिस्टेड इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज। मीन्स अंग्रेजों के काल में भी, ब्रिटिश काल में भी महिलाओं की स्थिति ऐसी ही, मीन्स वैसी ही बनी रही जिस तरह से मध्यकालीन भारत में, मीन्स मुस्लिम काल में उनकी स्थिति थी। आगे देखते हैं, सम सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर द काज ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन। मीन्स राजा राम मोहन राव महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अपने, मतलब महिलाओं को जो है, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, मीन्स उनको मुक्ति दिलाने के लिए अपने जीवन को जो है क्या कर दिया, काज फॉर डेडिकेटेड, मीन्स वो बहुत ही समर्पित हो गए। मीन्स राजा राम मोहन राव ने महिलाओं की जो है स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही सफल कदम उठाए। रिफॉर्मर मीन्स समाज सुधारक होता है। ओके, द पोजीशन persisted even during the British days. However, some social reformers like Raja Ram Mohan Rai dedicated their lives for the cause women's emancipation. Means महिलाओं के जीवन को जो है मुक्ति दिलाने के लिए वो अपना ध्यान उधर किए, मतलब इनका ध्यान महिलाओं की तरफ गया। राजा राम मोहन राय सक्सीडेड इन गेटिंग द सती सिस्टम बैंड। और जो समाज में सती प्रथा था कि कोई पुरुष अगर मर जाता है तो उसकी पत्नी को भी उसके चिता के साथ जला दिया जाता था, तो उसमें इन्होंने प्रतिबंध लगाया और राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा पे जो है प्रतिबंध लगाया और इस पे इन्होंने विजय भी प्राप्त किया। मीन सती प्रथा का अंत भी इन्होंने कराया। मोहन राय सक्सीडेड, इनको सफलता मिल गई किस पे, इन गेटिंग द सती, जो महिलाएं सती हो जाती थी अपने हस्बैंड के चिता के साथ, अंडर लॉ एंड सेव्ड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन फ्रॉम द फ्यूनरल फायर। मीन्स हजारों महिलाओं को जो है ये जो है सती होने से बचाया। मीन्स जो रूल वहां पे ब्रिटिश काल में ये प्रतिबंध था कि महिलाएं जो है अपने पति के साथ सती हो जाएंगी, मीन्स खत्म, मर जाएंगी, जल जाएंगी, वो उस प्रथा को जो है, उस प्रथा पे जो है इन्होंने प्रतिबंध लगाया। स्वामी विवेकानंद वाज अनदर ग्रेट पायनियर, और स्वामी विवेकानंद एक दूसरे महान अग्रदूत हुए हु क्रिएटेड अ स्टायर अमंग वुमेन एंड मेड देम कॉन्शियस ऑफ देयर प्लेस इन सोसाइटी। मीन्स स्वामी विवेकानंद समाज के बहुत ही बड़े समाज सुधारक और महिलाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ, मतलब महिलाओं की तरफ उन्होंने अपना ध्यान डाला, तो उन्होंने महिलाओं की स्थिति को भी समाज में अच्छी पोजीशन दिलाई, समाज में महिलाओं की दशा को उन्होंने सुधार किया, महिलाओं को अच्छी पोजीशन दिलाई। द ग्रेटेस्ट वर्क वाज डन बाय महात्मा गांधी। हाउएवर, यद्यपि द ग्रेटेस्ट वर्क, सबसे महान कार्य महिलाओं के लिए कौन किया, डन बाय महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। हु एसोसिएटेड वुमेन विद ऑल सोशल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। और महात्मा गांधी ने क्या किया, एसोसिएट किया, साथ लिया, किसको, महिलाओं को, विद ऑल सोशल, सभी सामाजिक कार्यों में और सभी शैक्षणिक कार्यों में और सभी राजनैतिक कार्यों में अपने साथ लिया। ऑफ द कंट्री, पूरे देश में, पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने क्या किया, किसी भी कार्य में भाग लेने के लिए मुक्त किया। और इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया महिलाओं के पक्ष में कि महिलाएं हर रूप से स्वतंत्र हैं और वो क्या कर सकती हैं, शिक्षा भी ग्रहण कर सकती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले सकती हैं, देश के किसी भी कोने में। वुमेन इन मिलियंस केम आउट द ओपन टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट। और महिलाएं जो हैं मतलब लाखों महिलाएं ओपन रूप से, खुले रूप से ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। जब महिलाओं को इतना अधिकार मिल गया
तो महिलाएं भी, लाखों महिलाएं मीन्स 10 लाख महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ भाग लिया। द नेम्स ऑफ मिसेज कस्तूरबा गांधी, मिसेज सरोजिनी नायडू, मिसेज कमला नेहरू एंड मिसेज विजयलक्ष्मी पंडित आर मेमोरेबल इन दिस रिस्पेक्ट। और इस रिस्पेक्ट में, इस सम्मान के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, कस्तूरबा गांधी का और मिसेज सरोजिनी नायडू का, कमला नेहरू का, विजयलक्ष्मी पंडित जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा महिलाओं को जो है आगे लाने में। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं द प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट पोजीशन मीन्स महिलाओं की स्थिति, प्रेजेंट पोजीशन मीन्स अब की स्थिति में, मीन्स इस ईरा में, प्रेजेंट एज में महिलाओं की स्थिति कैसी है वो आपके सामने वर्णन किया जाएगा। द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ वुमन इन इंडिया, मतलब भारत में आज के युग में भारत की महिलाओं की स्थिति क्या है, दशा क्या है, अब देखते हैं। सून द पोजीशन ऑफ वुमन चेंज्ड ओवरनाइट मीन्स बहुत ही जल्दी महिलाओं की स्थिति सुधरी, बहुत ही जल्दी महिलाओं की स्थिति सुधरी। ओवरनाइट, रातों रात, ओवरनाइट मीन्स रातों रात, ओवरनाइट मीन्स रातों रात। मीन्स बहुत ही जल्दी। विद द dawn ऑफ इंडिपेंडेंस देयर प्रॉस्पेक्ट्स increased इन ऑल स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटी। मीन्स इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ना, इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ना, इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ना, इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ना, पोजीशन मीन्स स्थिति, डान मीन्स विद द डान, डान मीन्स होता है सुबह, उषा काल, डान मीन्स प्रातः काल, उषा काल, उषा काल, भोर का समय, भोर का समय। इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्र, स्वतंत्र, ठीक। Their prospects increased in all spheres of activity means आज के युग में soon the position of women, महिलाओं की स्थिति बहुत ही जल्दी सुधर गई, रातों रात जो है सुधर गई। और with the dawn of independence, with the dawn of independence, जैसे ही स्वतंत्रता की उषा काल आई, स्वतंत्रता का दिन आया, दियर प्रॉस्पेक्ट्स, उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स थे इंक्रीज, वो बढ़ गए, इन ऑल स्फेयर्स, सभी क्षेत्रों में, ऑफ एक्टिविटी, सभी कार्यों में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। संविधान जो द इंडियन भारतीय संविधान गारंटीड देम फुल एंड इक्वल राइट्स विद मेन, पुरुषों के साथ जितने ही सुविधाएं पुरुषों की मिली, उतनी ही स्वतंत्रता, उतने ही अधिकार भारतीय संविधान ने महिलाओं को भी प्रदान किया। Their personal rights have been secured under the Hindu law and they secured the right to the property of their parents under the Hindu
सक्सेशन एक्ट। और हिंदू सक्सेशन मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत महिलाओं को ढेर सारे अधिकार प्राप्त हुए, दियर पर्सनल राइट्स, और उनका व्यक्तिगत अधिकार हैव बीन सिक्योर्ड, ये भी अधिकार प्राप्त हो गया हिंदू लॉ के अनुसार कि दे सिक्योर्ड द राइट टू द प्रॉपर्टी ऑफ दियर पेरेंट्स, कि वे अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें इनका भी शेयर होगा। ये भारतीय संविधान ने इनको अधिकार प्रदान कर दिया कि इनकी भी हिस्सेदारी पेरेंट्स के शेयर में होगा। दे आर नॉट ओनली इंटाइटल्ड टू फुलेस्ट एजुकेशन बट आल्सो टू फुलेस्ट कैरियर अंडर द लॉ, इन्हें केवल शिक्षा ही नहीं सब बल्कि संपूर्ण जीवन में सभी कैरियर को सुधारने का, सभी क्षेत्र में जाने के लिए इनको जो है कानून के द्वारा अधिकार प्रदान किया गया। नो वंडर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वंडर मीन्स आश्चर्य। नो वंडर, आश्चर्य की बात नहीं है। वी हैव वुमन नाउ इन ऑल स्फेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, वी हैव वुमन नाउ, हम, ये आश्चर्य की बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि महिलाएं जो है हर क्षेत्र में हमारे साथ हैं, हर क्षेत्र में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। फिर देखते हैं क्या है, हु हैव इस्टेब्लिश्ड अ मार्क, हु have established a mark of themselves in the history of country, और भारतीय इतिहास में ये अपना जो है बहुत ही अहम योगदान किया हुआ है। established mark of themselves means वे स्वयं महिलाएं जो हैं बहुत ही अच्छे कार्य की हैं। जैसे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित had the unique distinction of being the first and the only woman president of United Nations, मीन्स यूनाइटेड नेशन में विजय लक्ष्मी पंडित अपनी बहुत ही बड़ी योगदान दी। हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन, एक जो है बहुत यूनिक मीन्स, यूनिक डिस्टिंक्शन में विभेद होता है और यूनिक मीन्स जो होता है अनोखा। यूनिक मीन्स जिसकी तुलना न की जा सके, अनोखा मीन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग द फर्स्ट एंड ओनली वुमन, और वो पहली महिला अध्यक्ष यूनाइटेड नेशन की बनी जिनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित है। वी हैड एन आउटस्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर इन श्रीमती इंदिरा गांधी, और हमारे साथ हमारे पास जो है भारत की प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी सामने आई। इंदिरा गांधी का वर्णन किया गया। whom the whole world acknowledged as a leader of rare distinction, जिन्हें जो है भारत का हर बंदा बहुत अच्छी तरह से जानता है। टुडे देयर आर आउटस्टैंडिंग वुमन, आज के दिन में ढेर सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि एज एमपी हैं, एंड मिनिस्टर्स, मंत्री हैं, और टीचर्स, शिक्षिकाएं हैं, प्रोफेसर्स हैं, और डॉक्टर्स, और जो है डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एंड लॉयर्स, और वकील के रूप में इस देश में प्रतिष्ठित हैं। Some of the women have distinguished themselves in the police and defense services as well, और बहुत सी, some of the women, बहुत सी महिलाएं क्या हैं, distinguished themselves, अपने को जो है एक ओहदा प्राप्त की हुई हैं, किस रूप में, पुलिस के रूप में, और डिफेंस सर्विसेज, और डिफेंस में भी इनका ये लोग गई हैं, एज वेल एज मीन्स ढेर सारे क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम कमाया। इन म्यूजिक, संगीत में भी, डांस में भी, और फिल्म सिटीज में भी ये महिलाएं, वी हैव सम वेरी आउटस्टैंडिंग वुमन टुडे, मीन्स संगीत के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में और फिल्म के क्षेत्र में भी महिलाओं ने बहुत नाम कमाया है। मीन्स आज के दिनों में महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। पीटी उषा हैज इस्टेब्लिश्ड हर नेम इन द एशियन ओलंपिक्स गेम्स, एशियन ओलंपिक गेम में पीटी उषा ने अपना नाम कमाया। पीटी उषा इस्टेब्लिश्ड हर नेम, और एशियन गेम्स, वो एशियन ओलंपिक गेम्स में पीटी उषा ने अपनी जो है ख्याति उपलब्ध की, अपने नाम का परचम लहराया। फिर क्या है, रिसेंटली, अभी ही हाल ही में, देयर इज ए रिजर्वेशन ऑफ 30% फॉर वुमन इन द
पंचायती राज सिस्टम, और पंचायती राज सिस्टम में अभी भी महिलाओं ने 30% की भागीदारी भी प्राप्त कर ली है, 30% की भागीदारी भी प्राप्त कर ली है। आगे देखते हैं एज ए कंक्लूजन, कंक्लूजन के रूप में हम लोग देखेंगे, कंक्लूजन के रूप में हम लोग देखेंगे कि a strong social movement means a strong social movement for the emancipation of women is very urgently needed in the country today, means a strong social movement, एक बहुत ही सशक्त, strong means मजबूत, strong means मजबूत, सशक्त, strong, strong means सशक्त, सशक्त, सशक्त या मजबूत, a strong social movement for emancipation, emancipation means होता है मुक्ति, emancipation means मुक्ति, इमेंसिपेशन मीन्स मुक्ति। अ स्ट्रांग सोशल मूवमेंट, सोशल मीन्स सामाजिक, सोशल मीन्स सामाजिक, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, और अर्जेंटली मीन्स प्रेजेंट टाइम में तुरंत, नीडेड आवश्यकता, नीडेड मीन्स आवश्यक, और कंट्री मीन्स देश, फिर देखेंगे टुडे मीन्स आज, मीन्स अ स्ट्रांग सोशल मूवमेंट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ वुमन इज वेरी अर्जेंटली नीडेड इन कंट्री। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, मीन्स मुक्ति दिलाने के लिए, इनको इनकी स्थिति समाज में बनाने के लिए एक बहुत ही सशक्त सोशल मूवमेंट की सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, जिससे महिलाओं को हमारे यहाँ महिलाओं को वो सम्मान बहुत ज़्यादा मिल सके। मीन्स a strong social movement for the emancipation of women in very urgently needed to the country, मतलब देश को जो है, देश में महिलाओं को एक बहुत ही सोशल मूवमेंट, एक सामाजिक संगठन की जरूरत है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के द्वारा महिलाएं जो है पुरुषों का निर्माण करती हैं, और पुरुष जो है समाज का निर्माण करता है, और समाज के निर्माण के लिए महिलाओं का होना बहुत ही जरूरी है। इट इज क्लियर एज क्रिस्टल, क्रिस्टल मीन्स स्वच्छ, क्रिस्टल मीन्स एकदम शीशे की तरह स्वच्छ, क्रिस्टल, क्रिस्टल मीन्स एकदम स्वच्छ, साफ, मीन्स एकदम शीशे की तरह। It is clear as crystal that the country cannot be called progressive, यह निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि the country cannot be called, country cannot be called progressive, means progressive means जो है प्रगतिशील। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि in the real sense of term useless unless all women, means it is clear as crystal that the country cannot be called progressive in the real sense of term unless all women, निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता यदि कि महिलाएं हमारे देश में शिक्षित नहीं हैं, सुदृढ़ नहीं हैं, तो वास्तव में वह देश जो है प्रोग्रेसिव नहीं है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें जो है महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं को सुदृढ़ करना, महिलाओं को समाज में लाना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। इन सिटीज़ एंड विलेजेज, मीन्स शहरों में
विलेजेस, गांव में आर गिवन फुल इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू डेवलप इन द राइट वे। मीन्स महिलाओं को शहरों में, गांव में पूरा सुविधा दी जाए, पूरी समानता दी जाए, पूरी स्वतंत्रता दी जाए टू डेवलप, विकास करने के लिए इन द राइट वे, सही तरीके से। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को जो है समाज में अच्छी स्थिति दी जाए, महिलाओं को जो है निश्चित रूप से जो है सुदृढ़ किया जाए, सशक्त किया जाए, शिक्षित किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, और कई टॉपिक ऐसे थे जिन कई टॉपिकों के माध्यम से आप लोगों को बताया गया कि वुमन इज सो मच इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, और मानव के जीवन में महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। महिलाएं समाज का निर्माण भी करती हैं और मानव का निर्माण करती हैं। महिलाएं का जो है समाज में प्रतिष्ठा होना चाहिए। और आपने देखा कि कई जोन में देखा, कई एज में देखा कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। जैसे देखा जाए तो सबसे पहले आपने देखा कि इंट्रोडक्शन के रूप में अभी आप लोगों ने देखा था। देखिए यहां पे आपने देखा कि मैन एंड वुमन आर द टू नेसेसरी व्हील्स ऑफ द कार्ट। इसमें अभी आपने देखा कि महिलाएं मीन्स पुरुष और महिला एक पहिए के दो चक्के की तरह होते हैं। मीन्स एक गाड़ी के जो है दो पहिए, एक गाड़ी के व्हील्स और मतलब एक किसी गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं। मीन्स एक पहिए पे कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती, तो दो पहिए की जरूरत होती है। उसी तरह महिला और पुरुष दोनों का समाज में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह देखा आपने मेन मेक सोसाइटी, कि जो पुरुष होते हैं वो समाज का निर्माण करते हैं, और बट वुमेन, लेकिन महिलाएं तो मेन मीन्स आदमी का ही निर्माण करती हैं। फिर आपने देखा वुमेन आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए नेशन, महिलाएं जो है राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने कई हेडिंग के माध्यम से देखा। पहली हेडिंग थी आपकी इंट्रोडक्शन, दूसरा आपने देखा पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। आपने देखा कि एंशिएंट प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी। उनका महिलाओं का जो है समाज में बहुत बड़ा स्थान था और वो पूजनीय थी। बहुत कुछ, जैसे आपने उदाहरण के तौर पे देखा सीता, सावित्री, द्रौपदी, गार्गी, मैत्री एंड सरस्वती एंड मेनी अदर वीमेन्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मीन्स इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है और इन्होंने बहुत अच्छे ढेर सारे काम किया, और ये समाज के लिए पूजनीय रहीं। समाज के लिए ये जो है आइकन के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, मॉडल के रूप में, प्रतिमान के रूप में इनको देखा जाता है, और इनका स्थान पूजनीय है। और फिर देखा आपने ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड में आपने देखा कि महिलाओं की स्थिति बिगड़ गई। ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड मीन्स मुस्लिम शासन, जैसे ही मुस्लिमों का शासन आया उस समय हमारे यहाँ महिलाओं की दशा बहुत ही खराब हो गई। मीन्स उनको जो है घरों के चार दीवारियों में बंद कर दिया गया और उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया, सामाजिक कार्यों में भाग लेने से वंचित कर दिया गया, और अन्य सामाजिक उत्सवों में जाने से मना कर दिया गया, और पुरुष महिलाओं पर अपना अधिकार जमाने लगा कि ये हमारी वस्तुएं हैं, जो मन मेरा करेगा मैं इनसे करवाऊंगा। कहने का मतलब महिलाओं का जो है शोषण होने लगा। फिर देखें हम लोग अगले में देखा हमने कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में भी लगभग महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। लेकिन उसमें कुछ लोग, जैसे राजा राम मोहन राय जब से ही समाज में विख्यात होते हैं, उनका ध्यान महिलाओं की विषम दशा पे जाती है, तो उन्होंने सबसे पहले सबसे नेक काम, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, सती प्रथा का अंत करवाया। मीन्स जो समाज में ये प्रथा थी कि यदि पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को जो है उसके साथ चिता के साथ जलना पड़ता था और जला दिया जाता था। समाज में ये कुरीतियां व्याप्त थी। लेकिन जैसे ही राजा राम मोहन राय का ध्यान उधर गया, वो बहुत ही अपने अथक प्रयास के द्वारा
महिलाओं की स्थिति को मतलब सुधारा और उससे उस पर बैन लगवाया, मीन सती प्रथा का अंत करवाया। अब यहाँ से महिलाएं जो हैं अपने पति के मृत्यु के साथ, उनकी चिता के साथ नहीं जलाई जाएंगी। ये उन्होंने सती प्रथा का अंत करवा दिया। और ढेर सारे पुरुष, महान पुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत अच्छा कार्य किया समाज में महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। वुमेन इन मिलियंस, बाद में ढेर सारी महिलाओं को संविधान से अधिकार भी प्राप्त हो गया कि महिलाएं पुरुष के समान ही हैं और पुरुष के समान उनको अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ तक कि उन्हें जो है ढेर सारे चुनाव में लड़ने का मौका दिया गया और कोर्ट ने भी उन्हें जो है 30% का आरक्षण भी दिया। और एक चीज़ आपने और देखा कि भारतीय संविधान ने महिलाओं को पिता की संपत्ति पे भी, पिता की संपत्ति में भी इनका भी अधिकार प्राप्त है कि ये भी पिता की संपत्ति में बेटों की तरह अपना शेयर ले सकती हैं। और ढेर सारी महिलाओं ने जो है राजनैतिक स्थिति में अपना कदम रखा, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित हुई और सरोजिनी नायडू हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुई, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। उसी तरह आज भी हमारे समाज में ढेर सारी महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया। पीटी ऊषा, देखिए पीटी ऊषा ने बहुत अच्छा नाम कमाया। और उसी तरह अभी अगर देखा जाए, प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, तो हमारे यहाँ की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति के रूप में रह चुकी हैं और ढेर सारी महिलाओं ने बहुत ही अच्छा नाम कमाया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो आपका ये एसे राइटिंग था, मीन्स आर्टिकल राइटिंग था, ये 10 नंबर का होता है और इसमें जो है 100 से 150 शब्दों का लेख लिखना होता है। और बहुत ही आप लोग, हमें आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ निश्चित रूप से आया होगा कि इससे जो है आपको एग्ज़ाम में कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। तो मित्रों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एक चीज़ और, यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।